Good morning, students, and welcome in our science online class. We are learning lesson number 2, reproduction in plants. So in previous video we have seen the remaining portion of crops and agriculture. We have seen which things we have to keep in mind while growing the crops. So today we are going to see quick recall and recall with bingo. So first we will see quick recall. Quick recall, answer the following questions orally. Why do we practice agriculture? So हम agriculture क्यों करते हैं? So we do agriculture to obtain food and other products to fulfill our needs. तो हमारी जो basic needs होती है उनको पूरा करने के लिए हम agriculture करते हैं, ठीक है? Number second, why should we use only good quality to grow crops? तो good quality की जो seeds है वो हमें क्यों यूज़ करना चाहिए? अगर हम गुड क्वालिटी के जो सीड्स है वो यूज़ करेंगे तभी तो हमें हेल्दी क्रॉप्स मिलेंगे. सो आप इंग्लिश में इसको कैसे लिखोगे? यू विल राइट वी यूज़ ओनली गुड क्वालिटी सीड्स टू ग्रो क्रॉप्स बिकॉज टू ऑब्टेन अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप. ओके. नंबर 3, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स? तो जो क्रॉप्स होते हैं उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? सो वी कैन प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स बाय डूइंग प्रॉपर fencing, spraying chemicals like insecticides and pesticides, by using the scarecrows, and after cutting the crops or harvesting the crops we can store the crops in sealed bags or containers. The crops would not get damaged by the pest. So it's time for your recall with bingo. Recall with bingo. Number 1, new plants mostly arise from seeds. So as we know that all the new plants comes from the or arise from the seeds. ज़्यादा करके जितने भी नए plants होते हैं वो seed से ही आते हैं, ठीक है? Number 2, a seed grows into a seedling when it gets the right type of soil and right amount of water, air and warmth. जो seed होता है वो seed से seedling कब बनेगा? जब उसको proper amount में sunlight मिलेगा, warmth यानी sunlight मिलेगा, एयर मिलेगा और वाटर मिलेगा. जब ये तीनों चीज़ें उसको सही अमाउंट में मिल जाएगा तब वो सीड से सीडलिंग में ग्रो हो जाएगा. नंबर 3, जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग. जो प्रोसेस है सीड से सीडलिंग में चेंज होना, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन, ठीक. अ सीड कंसिस्ट ऑफ अ सीड कोट, कोटलीडॉन्स और द सीड लीव्स एंड अ बेबी प्लांट. तो ये जो सीड होता है, जो सीड का स्ट्रक्चर होता है, तो इसके कितने पार्ट्स है? तो इसके 2 या 3 पार्ट है. एक सीड कोट है जो पहले बाहर की कवरिंग होती है. कॉटलीडॉन्स यानी जब हमने वो सीड्स को भिगा के रखे थे और जब उनको तोड़ा था 2 पार्ट में, तो उसके जो लीव्स के जैसे जो दिख रहे थे अंदर का जो 2 पार्ट्स है उसको कॉटलीडॉन कहा जाता है, या फिर आप उसको सीड लीव भी कह सकते हो. प्लांट यानी जब वो जो सीड होता है प्रॉपर जब ग्रो होना शुरू करता है, रूट पार्ट और शूट पार्ट उसमें से निकलते हैं, उसको या बेबी प्लांट कहोगे, ठीक है. नंबर 5, अ सीड जर्मिनेट्स इन 4 स्टेजेस. जो सीड होता है सीड से सीडलिंग में कन्वर्ट होने को उसको 4 स्टेज, ठीक है, वो हमने देखा है. नंबर 6, प्लांट इट्स सीड्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एजेंट्स सो दैट दे नॉट ग्रो टू क्लोज टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट प्लांट. तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? एजेंट्स का हेल्प लेते हैं दूर दूर जाने के लिए. क्यों? क्योंकि अगर जो प्लांट्स होते हैं अगर पास में ग्रो होना शुरू हो जाएंगे तो उनके अंदर ही कंपटीशन शुरू हो जाएगा फूड के लिए. तो इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं? एजेंट्स की हेल्प लेते हैं और दूर जाकर ग्रो होते हैं, ठीक है. नंबर 7, wind, water, animals and explosion are agents that help in dispersal of seeds. So these are the agents who helps the seed to disperse. wind, water, animals और जो explosion है इन agents के वजह से ही plants क्या होते हैं? scatter होते हैं, disperse होते हैं, ठीक है. Besides seeds, plants can also grow from other parts such as roots, leaves and stem. So plants not only grow from the seed but it also grows from its other parts like roots, stem, leaves. जो plants होते हैं वो seed से ही नहीं बल्कि जो leaf पार्ट है उनका, root पार्ट है और stem पार्ट है, उनसे भी वो कुछ plants grow होते हैं. Number 9, the practice of growing plants on a large scale for food or other products
इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो जो प्लांट्स होते हैं सेम टाइप के, जब हम बहुत बड़े पैमाने पे उगाना शुरू करें उसको ही हम क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर बोलेंगे। नंबर 10, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन इन अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन एट अ पर्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड क्रॉप्स। जो प्लांट्स एक जैसे सेम प्लांट्स को अगर हमने सेम टाइमिंग पे, एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे हमने ग्रो किया तो उसको ही आप क्या बोलोगे, क्रॉप बोलोगे। फॉर एग्जांपल गेहूं का खेत या फिर हल्दी का खेत बोलो, कॉटन के जो खेत होते हैं तो इसको ही आप क्या बोलोगे, ये क्रॉप्स बोलोगे उनको। तो दिस इज हाउ योर रिकॉल विद बिंगो एंड्स हियर, एज वेल एज योर लेसन नंबर 2 also ends here. See you in the next video.